अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे चतुर्नवतित्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच सर्वात्मसर्वभावेषु येन येन यदा यदा यथा भाति स्वयं बोधस्तथानुभवति स्वयं स्वभाव एव तिष्ठन्ति सर्गाः सम्मिलिता अपि अत्रापि स्वीकृता एव नानारत्नांशवो यथा अत्र दृष्टमदृष्टं च मिथो विशति गच्छति जगद्रश्मिघनं रत्नं नानारत्नघनं यथा दीपानामिव सर्गाणां बहूनां ज्वलतां परं केषाञ्चिदस्त्यनुभवो मिथः केषाञ्चिदेव नो अप्स्वप्सिव रसोऽम्भोधावावर्तरमणावनौ सर्गेऽस्ति प्रत्यणुं तस्मिन्नापि सर्गास्तथा क्रमः सर्वत्र सर्वतो नित्यं चिद्घनस्याम्बुवेदनं सङ्ख्यातुं केन शक्यन्ते सर्गाधारपरम्पराः यथा वयविता भिन्ना नैवावयविनः क्वचित् शब्दभेदादृते भिन्ना न तथा सर्गता परे एकस्यानन्तरूपस्य कारणाभावतः स्वयं नोदेति न च यात्यस्तं जगदादिः स्वभावतः तपन्ति ज्ञप्तिरेवेयमखण्डज्ञेयतामिमां करोत्यकर्तृरूपैव समालोकमिवार्भकाः वैतृष्ण्यात् सर्वभावानां समाप्त्यैवाक्षयं स्वयं सम्पद्यते समाधानं यत्तन्निर्वाणमुच्यते न बुद्ध्या बुध्यते बोधो बोधा बुद्धेर्न बोध्यते न बुध्यते बातेनापि बोध्यो बोधः कथं भवेत् प्रबुद्ध एव सुप्ताभः स्वयं बोधो विबुध्यते देशकालाद्यभावेऽपि मध्याह्नेऽर्कातपो यथा सर्वकर्मवितृष्णानां शान्तेच्छानां प्रबोधतः सतामनिच्छतामेव निर्वाणं सम्प्रवर्तते प्रबुद्धबोधो ध्यानस्थः स्वभावे केवले स्थितः न किञ्चिदपि गृह्णाति न किञ्चिदपि चोज्झति यो यथा स्थित एवास्ते पश्यन् दीप इवाक्रियः अमनो मानमननो मनो मननवानपि व्युत्थाने विश्वरूपाख्य मन्यत्र ब्रह्मसंज्ञितं सर्गासर्गात्मचिन्मात्रं सत्यं सर्वत्र भासते अभिन्नबोधसद्रूपस्वरूपानुभवे स्थितः व्युत्थितः सन्निरुद्धश्च यः पश्यति स शाम्यति
जगत्पदार्थसार्थानां बोधमात्रैकनिष्ठताम् विना नास्त्यपरा सत्ता व्योम्नः शून्येतरा यथा। शिष्यते स्फीतबोधानां केवलानन्तबोधता सापि स्वपरिणामेन परेणायात्यवाच्यताम्। तद्विश्रान्तौ परासत्ता शिष्यते वा न शिष्यते या काप्यत्यन्तशान्तानां न वाग्गोचरमेति सा। या समस्य पराकाष्ठा सैव बोधस्य सन्मयी सर्गस्तन्मय एवातः सकलं शान्तमव्ययम्। निर्वाणाय वितृष्णाय स्वच्छशीतलसंविदे स्पृहयन्ति सदा सत्तां ब्रह्म विष्णुहरा अपि। सर्वार्थात्मैव सर्वत्र सर्वदा सर्वथोदितं चेतनं शुद्धमेवास्ति नाशो नास्योपपद्यते। अत्यन्ततप्तः संसारो निर्बाणमतिशीतलम् अतिशीतलमेवास्ति तप्तस्त्वेव न विद्यते। संचेतन्ति शिलान्तस्था यथालं शालभञ्जिकाः अनुत्कीर्णास्तथा ब्रह्म चेततीदमखण्डितम्। यथा चेतति सौम्याम्बुकोशस्थं बीचिमण्डलम् तथा चेतति कोशस्य महाचिच्चेत्यमव्ययम्। अविभक्तो विभागस्थैरिव शान्तैरनन्तकैः परमार्थाम्बराभोगैस्त्वबोधात्मत्वमन्थरैः। यैर्यैर्यथा स्व आत्मान्तर्भावितश्चेतितश्चिरम् भोगमोक्षप्रभेदेषु तेषां तेषां तथोदितः। मृते वाप्यमृते बन्धौ स्वप्ने स्वप्नविबोधिनः न यथोदेति सत्याख्या तथा दृश्येषु तद्विदः। यदिदं किल दृश्यादि तच्छान्तमखिलं शिवं भाविते वगतेष्यन्तीरति भ्रान्तेः क उद्भवः। सर्वथा देहसंख्येषु वैतृष्ण्यमुपजायते सम्यग्बोधे सति स्वप्न इवापि स्वार्थकादिषु। वैतृष्ण्याद्वर्धते बोधो बोधाद्वैतृष्ण्यवर्धनम् परस्परेण प्रकटे एते कुड्यप्रकाशवत्। येन बोधेन वैतृष्ण्यम् धनदारसुतादिवा स्वनूनमपि सम्पन्नं जाड्यं तत्संस्थितं तथा। एतावदेव बोधस्य बोधत्वं यद्वितृष्णता पाण्डित्यं नाम तन्मौर्ख्यं यत्र नास्ति वितृष्णता। न तु वैतृष्ण्यबोधाढ्यौ
न परस्परवर्धितौ असत्यावेवतौ नाम नष्टौ चित्रहुताशवत् परमाबोध वैतृष्ण्यसम्पत्तिर्मोक्ष उच्यते तत्रानन्ते पदे शान्ते बसता च न शोच्यते गतं गम्यं कृतं कार्यं दृष्टं दृश्यमशेषतः यावत् सर्वे शिवं शान्तमेकमाद्यमनामयम् आत्मा रामस्य शान्तस्य वैतृष्ण्यस्यानहङ्कृतेः असङ्कल्पैव भवति स्थितिः खस्येव निर्मला सहस्रेभ्यः सहस्रेभ्यः कश्चिदुत्थाय वीर्यवान् भिनत्ति वासनाजालं पंजरं केसरी यथा प्राप्त ज्योतिर्बोधशुद्धिः परमन्तः प्रकाशवान् निहारः शरदीवाशु स्वयमेवोपशाम्यति ज्ञातज्ञेयस्त्वसङ्कल्पः सङ्कल्पातिशयाशयः अवासनो व्यवहृतौ वातवत् स्पन्दते न वा आसीद्धिरान्मनस्कारैर्भ्रान्तिमात्रैकनिश्चयात् यः सर्वत्र खवद्भावस्तदवासनमासितम् निर्वासने भाव उदारसत्वे ब्रह्माखिलं दृश्यमिति प्रबुद्धे स्थिरैकनिर्वाणमतावनन्तो मोक्षाभिधानः प्रशमोऽभ्युदेति। इत्यार्षे श्री वासिष्ठ महारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाण प्रकरणस्य उत्तरार्धे राम विश्रान्त्युपगमो नाम चतुर्नवतित्यधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 194वें सर्ग में भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा बोध के पश्चात होने वाली शांत एवं संकल्प शून्य स्थिति का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, हे मुने, जिसको बोध प्राप्त हो गया है वह ध्यानस्थ महात्मा केवल अपने चित स्वभाव में स्थित रहता है, केवल अपनी चैतन्यावस्था में स्थित रहता है। वह न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ त्याग करता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथाः। समाधि या ध्यान से उठने पर भी वह सदा जैसे का तैसा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। जैसे दीपक प्रकाश फैलाता हुआ भी कुछ नहीं करता है, वैसे ही ज्ञानी सब कुछ देखता हुआ भी निष्क्रिय बना रहता है। देवो जाति भुवनानि पश्यन्। वह मन के मनन से युक्त होने पर भी कहीं
आसक्त न होने के कारण वास्तव में मन, अभिमान और मनन से रहित ही होता है। उस योगी को समाधि से उठने पर विश्वरूप नामक और समाधि काल में ब्रह्म नामक चिन्मात्र स्वरूप परमार्थ सत्य का ही सर्वत्र दर्शन होता है। ऐसे उस योगी को सर्वत्र सृष्टि और संहार ये सब कुछ चिन्मात्र ही प्रतीत होते हैं। संसार त्रिविध तापों से अत्यंत संतप्त है और निर्वाण अत्यंत शीतल है, क्योंकि उसमें समस्त तापों की शांति हो जाती है। वास्तव में अत्यंत शीतल निर्वाण ही शाश्वत है और यह तप्त संसार तो तीनों कालों में है ही नहीं। जैसे स्वप्न में अपने भाई बंधु के मरने या जीने पर भी स्वप्न से जगे हुए पुरुष की उस स्वप्नगत वृत्तांत में सत्यता बुद्धि नहीं होती, अतएव उसे वहाँ की घटना से हर्ष और शोक नहीं होते हैं। वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष की दृश्य पदार्थों में सत्यता बुद्धि नहीं होती, इसलिए अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं से उसे हर्ष और शोक का अनुभव नहीं होता। भगवान सम्यक ज्ञान होने पर देह से संबंध रखने वाले भोग पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायों से ज्ञानी को उसी तरह सर्वथा विरक्ति रहती है, जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष की स्वप्नगत पदार्थों में ममता और आसक्ति नहीं रहती। वैराग्य से बोध की और बोध से वैराग्य की वृद्धि होती है। वे दीवाल और प्रकाश के समान एक दूसरे से अभिव्यक्त होते हैं। अंधकार में दीपक जलाने से दीवाल अभिव्यक्त होती है और दीवाल पर पड़ने से प्रकाश की विशेष अभिव्यक्ति होती है। जिस बोध से वैराग्य संपन्न होता है, वस्तुतः उसी का नाम बोध है। जिससे धन, स्त्री, पुत्र आदि की सुख सुविधा बुद्धि पहले से भी बढ़ जाती हो, वह बोध या बुद्धिमानी के रूप में तो जड़ता ही स्थित है। बोध का बोधत्व इतना ही है कि उससे वैराग्य की वृद्धि हुई, अर्थात वैराग्य होने से ही बोध सार्थक समझा जाता है। जिस पुरुष में वैराग्य नहीं है, उसकी विद्वत्ता भी मूर्खता ही है। बोध और वैराग्य रूपी उत्कृष्ट संपत्ति ही मोक्ष कहलाती है। उस मोक्ष रूप अनंत शांत पद में स्थित हुए पुरुष को कभी शोक नहीं करना पड़ता। जो सदा अपने आत्मा में ही रमण कर रहा है, ऐसे उस शांत, विरक्त एवं अहंकार रहित पुरुष को ही ज्ञानी कहा जाता है। उस ज्ञानी पुरुष की आकाश के समान संकल्प रहित एवं निर्मल स्थिति होती है। सहस्र सहस्र
प्रयत्नशील पुरुषों में से कोई एक बिरला ही ऐसा बलवान और उत्साही होता है जो उठकर अपने वासना जाल को उसी तरह छिन्न भिन्न कर देता है जैसे कोई सिंह पिंजड़े को तोड़ डालता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है उस पुरुष के भीतर वासना शून्य भाव प्रकट होने पर उसे यह सुदृढ़ बोध प्राप्त हो जाता है कि सारा संसार ब्रह्म ही है। इससे उसकी बुद्धि एकमात्र निर्वाण रूप परब्रह्म में ही स्थिर हो जाती है। तत्पश्चात उसमें मोक्ष नामक अनंत शांति का उदय होता है। प्रतियोगी विनिर्मुक्तम ब्रह्म विद्यैक गोचरम अखंड निर्विकल्पम तद रामचंद्र पदम भजे।